T20 के गुरु शुएब मलिक साहब भाई कहते हैं कि अब्बास अफरीदी डेथ ओवर्स का चैंपियन बॉलर है और वो नंबर 7 या 8 के ऊपर पावर हिटिंग भी बहुत अच्छी कर सकता है। अब शुएब मलिक जिनको इतना तजुर्बा है क्रिकेट में, उनको ये बात समझ आती है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को समझ क्यों नहीं आती? आपको पता है ना कि अब्बास अफरीदी के साथ क्या हुआ था। खैर पहले आप अपनी राय दो कि अब्बास अफरीदी, आप समझते हैं उसके साथ ज्यादती हुई थी, वो परफॉर्म कर रहा था और उसको टीम से ड्रॉप कर दिया, और आपको क्या लगता है कि अब्बास अफरीदी का, आप समझते हैं कि वो इतना कैपेबल है कि वो T20 में पाकिस्तान को या वाइट बॉल में अच्छा सर्व कर सकता है? आगे बढ़ते हैं। शुएब मलिक ने बात की अब्बास अफरीदी पे, जिन्होंने बॉलिंग की, उनसे कमेंट्री में सवाल हुआ कि अब्बास अफरीदी के बारे में आप क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा यार ये अच्छा बॉलर है, स्पेशली जब डेथ ओवर में बॉलिंग होती है तो उन्होंने कहा ये बड़ा इफेक्टिव हो जाता है। शायद उसकी वजह ये भी थी कि वो बैक ऑफ द हैंड, जो उनका स्लो बॉल है ना, बड़ा लूपी सा होता है, तो वो इस तरह के बॉलर मुश्किल हो जाते हैं, स्पेशली इस तरह डेंजरस हो जाते हैं जब बैट्समैन उनको अटैक करने जाता है। और अब्बास ने उनमें साथ ये भी कहा कि ये 7 और 8 नंबर पे बड़ी अच्छी पावर रेटिंग भी कर लेते हैं, और वो करते भी, कई बार करके भी दिखाई, डोमेस्टिक में भी और पाकिस्तान के लिए भी कुछ मरतबा आपने देखा होगा उन्हें। अब ये याद रखिएगा कि भाई साहब अब्बास अफरीदी को अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी टीम में आके ड्रॉप नहीं हुआ। कुछ प्लेयर नहीं होता आपकी कंट्री में यार खाब ड्रॉप हो गया, आप और हम सोच रहे होते हैं वो भाई साहब ना उसने बुरा परफॉर्म किया, ना किसी मैच में उसने आखिरी ओवर में को 15-20 खा लिए, ना किसी मैच में क्रूशल मौके पे वो अंडे पे आउट हो गया, ना उसने किसी से बदतमीजी की, ना उसका कोई डिसिप्लिन का इशू है, ना उसने किसी को कोई ऐसी हरकत की, ना कोई उसने फिटनेस टेस्ट फेल किया। तो भाई साहब काहे को वो ड्रॉप हो गया था? मैं जरा आपको पीछे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं हुआ क्या। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब नए लोंडे लपाड़े आपने टीम में एडजस्ट किए, तो उसमें अब्बास अफरीदी को भी एक बार फिर आप लेकर आए और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन होता क्या है कि भाई वो अच्छा परफॉर्म करते करते, जहां पे हमारा नहीं होता कि अचानक से मेरी कोई चीज गायब हो गई, ऐसे अचानक से हमारा अब्बास अफरीदी गायब हो गया टीम से। अब फैंस और सारे सवाल कर दे भाई काहे को, भाई क्यों ड्रॉप कर दिया, वजह क्या थी, क्या वजह थी? कोई आपकी कोई जेब काट ली, कोई जेब कुतरा था, या आपसे बदतमीजी कर दी, या कोई सलूट नहीं मारा किसी चीफ सेलेक्टर को? मसला क्या बना, कोई एक्सप्लेन तो करो। आप पूछें किससे? अब सिलेक्शन कमेटी तो प्रॉपर यूजुअली आती ही नहीं है, मीडिया सेशन होते नहीं है प्रॉपरली, और आप बस एक डिजिटल मीडिया पे एक टीम अनाउंस हो जाती है, तो सब जर्नलिस्ट पूछेगा ना कि भाई कैसे ड्रॉप हो गया, इसकी जगह कौन आया, मतलब किस परफॉर्मेंस पे ड्रॉप किया, क्या अनफिट था, क्या था, कुछ नहीं। और वो परफॉर्म करते करते ड्रॉप हो गया, और हमने फिर आपने देखा कि हमने ऑलराउंडर्स में हम कब से स्ट्रगल कर रहे हैं। जो एक अदद अच्छा लड़का कहीं नजर आता है, पोटेंशियल है उसमें, उसको तो ऐसा उसका पोटेंशियल खराब करते हैं कि यार वो कभी टीम में ही ना है। ऐसा एक और लड़का, यार मुझे साथ में याद आ गया अब्बास अफरीदी की, वो कासिम अकरम है। कासिम अकरम एक ऐसा प्लेयर था यार, उसमें एक प्रॉपर एक ऑलराउंडर वाली बात थी, प्रॉपर बैट्समैन था जो साथ में बड़ा यूटिलिटी ऑफ स्पिनर भी था। उसने अंडर 19 में बड़ा अच्छा खेला, उसके बाद वो जब डोमेस्टिक में आया तो उसने फर्स्ट क्लास में सेंचुरियां की, लिस्ट ए क्रिकेट में सेंचुरियां की, 50 ओवर की क्रिकेट में नजर आ गया कि यार ही इज द पोटेंशियल प्लेयर। और 2023 में आपके वर्ल्ड कप में बैटिंग की बुरी परफॉर्मेंस के बाद मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट था, पत्थर पे लकीर था कि भाई अब कासिम अकरम बड़े आराम से नंबर 4 या 5 के ऊपर आके एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कासिम अकरम इंटरनेशनल टीम में क्या आता, वो 8 टूर में उसको कभी 7वें नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं और कभी 8वें नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं। 2 लगातार टूर में ऐसा हुआ। हमारे एक बड़े लेजेंडरी टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे और वो कोच थे, उन्होंने उसका ऐसा कॉन्फिडेंस खराब किया कि वो लड़का जो फ्लाई हाई जा रहा था, उसके बाद पिछले 1-2 सीजन से उसकी सारी परफॉर्मेंस में डिप आ गया, क्योंकि प्लेयर मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। यार मुझे तो कहीं भी नहीं खिला रहा, अब आपको कासिम अकरम कहीं नजर नहीं आ रहा। सो एग्जांपल देने का मकसद, ऐसा ही मुबस्सिर खान था, वो फ्लाई हाई जा रहा था, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बेस्ट प्लेयर भी रहा, बैटिंग और बॉलिंग दोनों मिला के ऑलराउंडर। लेकिन नहीं ऐसा कि आपने फ्रॉम नोवेयर लड़के खिला दिए, लेकिन जो सिस्टम में परफॉर्म कर रहे थे वो साइड पे, और फरहान ने प्रूव कर दिया कि सिस्टम से जो प्रॉपर लड़के मेहनत करके आते हैं वो कहीं ना कहीं डिलीवर करते हैं। खैर बहरहाल बात अब्बास अफरीदी से स्टार्ट हुई थी, तो भाई शुएब मलिक भी उनके जो है ना उनके टैलेंट को मान रहे हैं, तो मेरे ख्याल है फैंस भी मानते हैं। नहीं मान रहे तो हमारे सिलेक्टर्स नहीं मान रहे। अब थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि नजर करम कर लें और मान जाएं कि ही इज अ गुड प्लेयर।